चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में मैं पूरा एक्टिविटी कवर करूंगी एंड नेक्स्ट वीडियो थ्योरी के लिए रहेगी। एक्टिविटी 1.1, इसमें हम लोग को कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? बर्नर, वॉच ग्लास, मैग्नीशियम रिबन, टंग। मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, सैंड पेपर के हेल्प से रब करके उसके ऊपर जो भी डस्ट या फिर वो एयर से रिएक्ट करके जो भी बनाया हो उसको हम लोग रिमूव करेंगे। किससे? सैंड पेपर के हेल्प से रब करके। फिर क्या करेंगे, ये मैग्नीशियम रिबन को टंग की हेल्प से पकड़ेंगे। क्या करेंगे? टंग की हेल्प से पकड़ेंगे और बर्नर में उसे मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे। जैसे ही हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो हम लोग को दिखेगा कि मैग्नीशियम रिबन तो जल के गिर रहा है, एस के फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो उस एस को हम लोग क्या करेंगे, वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेंगे। एस को क्या करेंगे, वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेंगे। ये जो एस है वो वाइट कलर का होगा। कैसा कलर का होगा? वाइट कलर का। और जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो वाइट डेजिंग फ्लेम आएगा। कैसा फ्लेम आएगा? वाइट बजिंग फ्लेम। इस एक्टिविटी में मैग्नीशियम ऑक्साइड इसीलिए फॉर्म हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट किया, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ। और इसका रिएक्शन है 2Mg + O2, ये देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। एक्टिविटी 1.2, एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेंगे और एक में पोटासियम आयोडाइड लेंगे। दोनों में पानी मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे। लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन और पोटासियम आयोडाइड का सोल्यूशन दोनों ही कलरलेस होगा। इस दोनों सोल्यूशन को क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में डाल के मिक्स कर देंगे। जैसे ही हम लोग मिक्स करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे कि उसका कलर चेंज होके येलो हो जाता है। उसका कलर चेंज होके कैसा हो जाता है? येलो। जब थोड़े टाइम उसको रखेंगे तो बाद में देखेंगे कि नीचे लेड आयोडाइड बन गया और ऊपर पोटासियम नाइट्रेट बन गया। ये जो लेड आयोडाइड है वो येलो कलर का दिखेगा और पोटासियम आयोडाइड जो है वो कलरलेस दिखने लगेगा। कैसा दिखने लगेगा? कलरलेस। यहाँ पे वो मैं लिख दी हूँ। आफ्टर सेटल एट बॉटम येलो कलर ऑफ लेड आयोडाइड एंड अपर कलरलेस पोटासियम नाइट्रेट। मीन्स ऊपर पोटासियम नाइट्रेट हो जाता है कलरलेस और नीचे सेटल हो जाता है लेड आयोडाइड जिसका कलर येलो होगा। एक्टिविटी 1.3, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें कुछ जिंक ग्रैनुअल्स देंगे। थोड़ा क्या दे देंगे? जिंक ग्रैनुअल्स। और उसमें हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या ऐड करेंगे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे तो फिर हम लोग बीकर को टच करके देखेंगे तो हम लोग को गर्म फील होगा। कैसा फील होगा? गर्म। हम लोग को हॉट फील होगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जब रिएक्शन होते रहेगा उस टाइम हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। कैसे समझेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है? क्योंकि बबल्स दिखाई देंगे हम लोग को। ये रिएक्शन जब होते रहेंगे तो हम लोग को क्या दिखाई देगा? बबल्स। तो समझेंगे क्या? जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। एक्टिविटी 1.5, एक हम लोग बॉइलिंग ट्यूब लेंगे जो कि ड्राई होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। उसमें हम लोग डालेंगे 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। क्या डालेंगे? 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल। और फिर हम लोग उस बॉइलिंग ट्यूब को क्या करेंगे? हीट करेंगे। क्या करेंगे? बॉइलिंग ट्यूब को हीट करेंगे। तो हम लोग को ऑब्जर्व क्या होगा? अब वो देख रहे हैं। ये जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है वो इनिशियली स्टार्टिंग में शुरुआत में कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का। कैसा कलर का होता है? ग्रीन कलर का। जैसे ही हम लोग उसको हीट करेंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा। कैसा कलर का हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर का। कैसा कलर का? रेडिश ब्राउन कलर का। और हीट करते टाइम ही हम लोग को एक ऑर्डर आएगा, एक स्मेल आएगा सल्फर की तरह। कैसा स्मेल आएगा? सल्फर की बर्निंग की तरह। और इस एक्टिविटी का ये इक्वेशन है। फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो क्या आएगा? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक्टिविटी 1.6, एक हम लोग बॉइलिंग ट्यूब लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 2 ग्राम लेड नाइट्रेट। टंग के हेल्प से हम लोग पकड़ के और उसे गर्म करेंगे बर्नर से।
जैसे ही हम लोग गर्म करेंगे तो हम लोग को ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देगा। ये ब्राउन फ्यूम्स किसका होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। ये ब्राउन फ्यूम्स किसका होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। और इस एक्टिविटी का ये इक्वेशन है। लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। एक्टिविटी 1.8, एक चाइना डिस्क लेंगे, उसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड डालेंगे। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा है? वाइट। और फिर हम लोग इसको धूप में दे देंगे। कहाँ दे देंगे? धूप में। जैसे ही हम लोग धूप में देंगे तो थोड़ा देर के बाद देखेंगे कि ये जो वाइट कलर का था वो ग्रे हो गया। कैसा हो गया? ग्रे। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें ये जो सिल्वर क्लोराइड था वो डिकम्पोज हो गया, मीन्स टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया। किसमें चेंज हो गया? सिल्वर में और क्लोरीन में। इसीलिए उसका जो कलर वाइट था वो चेंज हो गया किसमें? ग्रे में। इसका इक्वेशन ये है। AgC। एक्टिविटी 1.9, इसमें 4 चीज लेंगे। एक आयरन नील लेंगे, एक सैंड पेपर लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे और कॉपर सल्फेट लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट को वाटर में ऐड करके सॉल्यूशन बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? आयरन नील जो है उसको सैंड पेपर की हेल्प से रब करके जो भी उसके ऊपर डस्ट है उसको क्लीन करेंगे। फिर क्या करेंगे? 2 जो टेस्ट ट्यूब लिए हैं उस दोनों में 10-10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे, डालेंगे। ये डाल के हम लोग रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ये जो आयरन नील लिए थे उसको थ्रेड की हेल्प से बांधेंगे और बांध के 2 टेस्ट ट्यूब था, एक ए और बी, तो बी वाले में क्या करेंगे? आयरन नील को डाल देंगे। उसके बाद 20 मिनट छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद हम लोग क्या करेंगे? आयरन नील को टेस्ट ट्यूब में से निकालेंगे और फिर देखेंगे दोनों टेस्ट ट्यूब का कलर। ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का पहले था और बाद में जब उस 20 मिनट के बाद देखेंगे तो जिसमें आयरन नील दिए हुए थे वो कलरलेस हो गया और जिसमें नहीं दिए थे वो ब्लू का ब्लू ही है। और आयरन नेल को भी कंपेयर करेंगे जो इस बीकर में डाले थे और जो बाहर था। तो जो इस टेस्ट ट्यूब में डाले हुए थे उसका कलर ब्राउन हो जाएगा और जो बाहर रखे हुए थे वो कलरलेस का कलरलेस ही रहेगा। इस एक्टिविटी का ये इक्वेशन है। आयरन जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता है। क्या बनाता है? फेरस सल्फेट और कॉपर। एक्टिविटी 1.10, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक में 3 ml सोडियम सल्फेट लेंगे और दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 ml बेरिलियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेंगे। दोनों ही सॉल्यूशन को मिक्स कर देंगे। जैसे ही दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है? वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस। उसका क्या नेम है? बेरिलियम सल्फेट। उसका नाम क्या है? बेरिलियम सल्फेट। इस एक्टिविटी का ये इक्वेशन है। सोडियम सल्फेट जब रिएक्ट करता है बेरिलियम क्लोराइड के साथ तो बेरिलियम सल्फेट देता है जो प्रेसिपिटेशन है, पीपीटी इसको बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन को शॉर्ट फॉर्म में, और सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्यूशन में रह जाएगा। एक्टिविटी 1.11, एक चाइना डिस्क लेंगे, उसमें 1 ग्राम कॉपर का पाउडर डालेंगे और फिर इस चाइना डिस्क को क्या करेंगे? हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और इसका पहले कलर कैसा था? कॉपर का पहले कलर था ब्राउन और फिर ये बाद में ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों ब्लैक कलर का हो जाता है? क्योंकि ये जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बना लेता है। इसका इक्वेशन, कॉपर प्लस ऑक्सीजन को हीट जब किए तो कॉपर ऑक्साइड बना। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक